तो श्वेता, अब आगे बढ़ते हैं इंटरव्यू में, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा। ठीक है कि बीइंग ए केमिकल इंजीनियर, लाइक आपने मास्टर्स की, फिर आरएफसीएल में काम किया, तो स्किल सेट आपका कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का था। ठीक है, अब इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के इतने साल काम करने के बाद जब आपने आईएम में गए, वहां पे एमबीए स्टार्ट की, कहना आसान है, बट फॉर एन इंजीनियरिंग गाय और गर्ल गोइंग इनटू द एमबीए एंड देन 2 साल वहां पे पढ़ना सीखना, क्योंकि आईएम अपने आप में एक बहुत एक्सटेंसिव एमबीए है, मतलब जाना जितना मुश्किल है, वहां पे 2 साल सरवाइव करना उससे कहीं गुना ज्यादा मुश्किल है ना। चाहे उनके असाइनमेंट्स है, चाहे उनकी रिसर्च है, डेली बेसिस पे केस स्टडीज है, उनके ऊपर काम करना, मतलब पूरा दिन, इट्स ए 24 आवर जॉब बीइंग इन 2 ईयर एमबीए इन आईएम। तो वो एक्सपीरियंस कैसा था, और बीइंग ए केमिकल इंजीनियर कितना टफ था, कितना आसान था, तो उसके बारे में एक बार बताओ। So basically I'll start with my background first. तो बिल्कुल। मेरा जैसे बैचलर था बनस्ली से, सो दैट वाज अ वेरी मीडियोकर कॉलेज के, नॉर्मल था, बहुत कुछ इतना ज्यादा एक्सटेंसिव नहीं था. देन आई वेंट इनटू आईआईटी दिल्ली, तो अगेन दैट वाज अ अपग्रेड टू मी. सो बेसिकली आई ऑलवेज कंसिडर दिस ड्राइविंग फोर्स as very high rather than the IIT to IIM driving ठीक force. बात है। Why? Because फॉर अ मिडिल केयर पर्सन टू थिंक कि मैं ये अचीव कर सकती हूँ लाइफ में, दैट वाज अ ड्रीम. आईआईटी ने मुझे इनफ कॉन्फिडेंस किया कि अब मैं लाइफ में कुछ भी कर सकती हूँ. सो हम्म। एनीथिंग वाज लाइक कि आई नीड टू पुट माय थॉट एंड हार्ड वर्क इनटू इट, तो अचीव कुछ भी हो जाएगा. लेकिन हम्म। वो वाला जंप हमेशा से मतलब मेरे लिए ज्यादा एक्सटेंसिव था बेसिकली. ठीक बात है। तो पहले आईआईटी में जब वो एक बेस सेटल हो गया, खुद पे कॉन्फिडेंस आ गया, दैट वाज द थिंग दैट आई अर्न देयर बेसिकली, कि अब ठीक यहाँ से बात है। कुछ भी कर सकते हैं. इतना कॉन्फिडेंस है मुझे कि मैं सोचूंगी तो मैं कर लूंगी खुद से. दी कॉन्फिडेंस आईआईटी गेव me. सो बस आईएम में जाने वाला ये था कि देयर इट्स लाइक यहाँ पे हम क्या सिर्फ केमिकल इंजीनियर नॉलेज वाले लोगों से बात करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं. आईएम में ये चीज बिल्कुल फ्लिप है. बिल्कुल। देयर you are studying with person who has done their CA, their CFA, BCom, or what not. Like you सही can बात name it, and you know people from that courses will be there. So सबके लिए वहां पे एडवांटेज है, बट आई डोंट थिंक बीइंग एन इंजीनियर इतने ज्यादा कुछ एडवांटेज था वहां पे. है। और स्पेशली मेरा था और बहुत साल पहले था, तो मुझे तो इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट भी इतने ज्यादा याद नहीं थे, क्योंकि केमिकल की तो पूछेंगे नहीं. अब वो बेसिक इंजीनियरिंग पूछेंगे, वो तो वो भी भूल गए. तो अभी क्या करना है वहां पे. तो वहां पे मेजरली फाइनेंस और जो अपने इकोनॉमिक्स कोर्सेज हैं वो बहुत एक्सटेंसिव थे. बट आई ऑलवेज बिलीव कि ऐसे अगर मैं वहां पे मार्क्स लेके आ जाऊं लेकिन आई कुड नॉट जस्टिफाई, तो मेरा हमेशा से वही एटीट्यूड था कि मेरी पर्सनालिटी ग्रोथ होनी चाहिए, सही क्योंकि बात। आई एम हेयर फॉर दैट, नॉट फॉर द रिपोर्ट्स और द मार्कशीट्स. वो है लेकिन एक लिमिट के बियॉन्ड वो इतना मैटर नहीं करती है, अनलेस अंटिल यू जस्टिफाइंग दैट विद द पर्सनल ग्रोथ यू हैव हैड देयर. तो मैंने वो चीज वहां से सीखा. आई रिमेम्बर व्हेन आई एंटर्ड इनटू आई एम कैल, इवन मेरे कैट के टाइम पे मेरे को बहुत ज्यादा था कि मतलब आई एम 30 राइट नाउ, एंड व्हेन आई एंटर्ड इनटू आई एम कैलकाटा आई वाज 28 or 27. So for a person with this much experience to go or to enter into a flagship program जहाँ पे एवरेज एज ही 22-23 है, आई एम कैलकाटा का 22 अराउंड ही है, कि वहाँ ठीक। पे 60% फ्रेशर्स ही आते हैं. तो टू एडजस्ट विद पीपल, तो दैट टुक अ मेंटल एक प्रिपरेशन फॉर मी कि मैं ऐसी जगह जाने वाली हूँ. बट सही बात है। वंस यू आर कॉन्फिडेंट इनफ, आई थिंक एवरीथिंग कैन बी अचीवेबल. बट वो कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है कि ठीक है छोटे बच्चे तो क्या मतलब मैं मेच्योरली बिहेव करूंगी और क्या कर सकते हैं. दैट इज नो अदर ऑप्शन टू इट, राइट? यू हैव टू एक्ट मेच्योरली, यू हैव टू एक्ट कि जो भी चीज आएगी, जो भी चैलेंजेस आएंगी, यू विल बी रेडी फॉर दैट. मेरे को मतलब जैसे ऐसे था कि बहुत लोगों ने बहुत डराया, मेरे पेरेंट्स ने भी बहुत डराया इनफैक्ट, कि बहुत काम कराते हैं, देख लो बेटा ये वो. तो फिर मैंने वही बोला कि आई नो माई सेल्फ कि एक चीज कि आई एम हार्ड वर्किंग, सही मेहनत बात। यहाँ पे भी करनी है, वहां पे भी करनी है. सो आई रादर डू दैट. मैं अपनी मेहनत के उस पे मैं कुछ भी कर सकती हूँ, इतना मुझे पता है. मैं काम से आई एम नॉट द पर्सन हु विल शाई अवे फ्रॉम वर्क. आई वांट वर्क इन माय लाइफ. तो इफ आई एम रेडी टू डू दैट आई कैन डू एनीथिंग. मतलब मुझे मेरा वही मेंटल था, और मेंटल स्टेट के लिए वो प्रिपेयर भी होके जाना चाहिए आई थिंक. तो वहां के कोर्सेज वर वेरी एक्सटेंसिव टू बी ऑनेस्ट, मतलब बहुत ज्यादा. क्योंकि एट दिस एज ऑल्सो, मतलब कीपिंग के मैं इतनी अब हो गया अभी एज, उसमें अब न्यू कोर्सेज, न्यू चीजों के लिए अडेप्ट करना वाज वेरी डिफिकल्ट. दैट वाज द मोस्ट चैलेंजिंग थिंग आई हैड. एंड दैट टू कि लोग बहुत ज्यादा एनर्जेटिक है, मे बी माई एनर्जी लेवल्स वर नॉट अप टू देम. ठीक है, तो उस जो भी विंडो है, जितने एनर्जी लेवल्स है, उसमें मल्टीपल चीजें अकोमोडेट करनी है. एकेडमिक्स इज वन स्मॉल
ऑफ योर लाइफ देयर, प्लेसमेंट्स एंटायरली अलग हैं, फिर उसके बाद तुम्हारी पर्सनल चीजें एंटायरली अलग है, और ये सब इतना ज्यादा टाइम ले लेती है। मैं आपको बताती हूँ, रूटीनली स्टार्टिंग के 3 महीने जो है उनमें वहां पे सेमेस्टर सिस्टम नहीं है, इट्स अ टर्म सिस्टम। तो हर ओके 3 महीने का एक टर्म है, तो टोटल 6 टर्म्स है। तो ओके ऑलरेडी बहुत स्क्वीज्ड इन है कि हर 3 महीने में चीजें चेंज हो रही है, हर महीने एग्जाम हो रहे हैं, महीने में 2 बार क्विज हो रहा है, और ये सब हो रहा है। उसके बाद प्लेसमेंट्स, आपका समर प्लेसमेंट साथ के साथ स्टार्ट हो जाता है, दैट इज अगेन वेरी एक्सपेंसिव। I remember walking around to seniors, and seniors who are like 3-4 years junior to me, basically in age or in experience. They are doing my CV review. They are telling me कि अब ये करो, सुबह के 4 बजे तक मैं लोगों के पास घूम रही हूँ, अच्छा CV कैसे बनाऊं, ये करो. But it's like the one thing you have to do is you do not have to have the ego. Put your ego aside. Ask for सही help बात है whenever you need it. सही बात जहां पे तुम्हें लगे नहीं हो रहा है, आस्क फॉर हेल्प इमीडिएटली. मतलब ये चीज मैंने अपने पूरे एमबीए में सीखी है. कहीं भी छोटा डाउट आ रहा है, बड़ा डाउट हो रहा है, डोंट कीप इट योर सेल्फ कि सामने वाला जज करेगा कर ले, वो उसकी गलती है, जो भी है वो उसका थॉट प्रोसेस है. मेरे को अपने काम से मतलब है, आई एम गोइंग टू टेक हेल्प बिकॉज आई नीड इट राइट नाउ. So this is what I did there. I asked for help whenever needed, if it's placements or maybe interview preparation के लिए, क्योंकि मैंने तो 4 साल पहले पीएसयू का दिया था. अब सही पीएसयू बात के है इंटरव्यूज आर बिट ऑन द टेक्निकल साइड, बट दे बिल्कुल डोंट जज यू ऑन सॉफ्ट स्किल्स. वेयरएज एमबीए का एंटायरली सॉफ्ट स्किल्स पे है, और टेक्निकल तो वो पूछेंगे. तो वो चीज एक बहुत बड़ा था. बट आई वाज लकी इनफ कि मेरा कंसल्टिंग में हुआ. कंसल्टिंग में आई वाज द फर्स्ट. आई entered into the room. I gave my interview. I was selected both times. मेरे finals में भी और मेरे internship में भी. So again, मेरी consulting is basically the domain which deals with expertise. So I already had this plant का expertise along with soft skills. So ये वाला कि उन्होंने technical चीजें पूछी, अच्छा plant में आप क्या करते थे, so what all changes. और ऐसे नहीं, आपको उसको leadership में दिखाना था, because plant में somehow we are in the थोड़ा सा back seat पे, but हमने क्या किया actually वो forefront पे बिल्कुल दिखाना होता है. बिल्कुल तो बिल्कुल वो फोर फ्रंट पे लाने वाला काम वहां पे ज्यादा था पूरे एमबीए में, कि यू हैव टू डील विद मल्टीपल थिंग्स ऑल टुगेदर. यू हैव टू मल्टीटास्क बेसिकली योर एंटायर डे, एंड योर डे माइट एंड at like 1 or 2, not even end there. मतलब it's like you can take off and you will be missing out on things, but ठीक है. लेकिन it start with 8:30 पे हमारी क्लासेस स्टार्ट हो जाती थी, तो it was very extensive क्योंकि बहुत मल्टीपल चीजें were going there. So again, yeah. बट अल्टीमेटली इट्स डूएबल अगर कोई नहीं करना नहीं, चाहे तो ऑब्वियसली ऑब्वियसली, मतलब मैंने आपको वही बोला ना कि इफ यू आर हार्ड वर्किंग तो एनीथिंग इज डुएबल. इट माइट टेक सम टाइम. इट्स नॉट लाइक आई वोंट से कि हाँ ठीक है मैं गई और मुझे लगा कि हो जाएगा. नहीं, बिल्कुल नहीं. बिल्कुल मेरे को बहुत टाइम लगा. आई क्राइड अ लॉट ऑफ टाइम कि नहीं हो रहा है. इवन माई ड्यूरिंग माई केड प्रेप आई वाज सो डिमोटिवेटेड. आई वाज लाइक कि मुझसे नहीं हो रहा है, आई जस्ट वांट टू गिव अप, बट आई डिड नॉट गिव अप. आई फाइट इवन हार्डर एंड आई रीच देयर समहाउ. सो दिस इज द एटीट्यूड दैट यू नीड टू कैरी, कि अगर नहीं हो रहा है तो ठीक है, डबल मेहनत करेंगे, बट गिव अप करना इज नॉट एन ऑप्शन एनीमोर. यू नीड टू वर्क हार्ड. और बीइंग अ केमिकल इंजीनियर, आई थिंक रिगार्डलेस था वो कि ठीक है, इट हेल्प मी इन इंटरव्यू, बिकॉज इंटरव्यू में जो था वो पर्टिकुलर ऑयल एंड गैस का था मेरा, तो वो वाले स्किल सेट देख रहे थे, तो इट हेल्प मी देयर. बट अदरवाइज आई डोंट थिंक ऐसा कुछ इंजीनियर का या फिर किसी का भी है. अल्टीमेटली यू हैव टू हैव द सॉफ्ट स्किल्स, यू हैव टू हैव द कॉन्फिडेंस दैट इज नीडेड. So if you have all of these things, I think it's going to work out regardless, मतलब regardless of anything. बिल्कुल बिल्कुल एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा. इंडिया के जो बेस्ट प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस है और इंजीनियरिंग हम बोलते हैं आईआईटीज है, और मास्टर बैचलर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एमबीए बोलते हैं आईएम्स है. तो ये आईआईटीज और आईएम्स में जाके एक्चुअली में ना मैं आपके थ्रू बताना चाह रहा हूँ बच्चों को कि होता क्या है. लाइक आपने भी डिस्कस किया कि जब मैं आईआईटी दिल्ली गई तो वो मेरा एक अपग्रेड था फ्रॉम द बनस्थली यूनिवर्सिटी, और वहाँ जाके मैंने अपने अंदर देखा कि चेंजेस फील किए, और फिर मुझे लगा कि हाँ मैं कर सकती हूँ. फिर आप अभी आईआईएम में गए, वो भी आपने देखा जर्नी आपने 2 साल की जी. तो वो क्या चीज़ है जो बच्चे मिस आउट कर जाएंगे अगर मान लो वो आईआईटीज में नहीं जाते हैं, तो या जो दूसरी लाइन के आईएम्स में नहीं जाते हैं, तो जो बड़े इंस्टीट्यूशंस है इतने प्रेस्टिजियस है, प्रेस्टिजियस क्यों है, यहाँ पे जाके क्या मिलता है हमें. So basically I will do like बनस्थली था मेरा, and उसके बाद मेरा आईआईटी था. So both of this institution is like, बनस्थली में समथिंग वाज प्रमोटेड कि तुम कितना अच्छा रट्टा लगा सकते हो, कितने लेंदी पेपर लिख सकते हो. whereas on the IIT, how logical you are, how inquisitive you are, how much knowledge you want, how much learning appetite you have. These all the things which were preferred there, ki even professors would encourage you to learn something new. Professors are very supportive in that sense, they encourage everything.
ठीक है, honestly वो चीज बहुत detrimental था, and plus the peer group obviously, कि you have so good peer group that you will be learning, you know, everywhere, कि मतलब this is the thing when I used to say in my IIT Delhi days, कि यहाँ की तो हवा में भी बहुत motivation और learning है, कि वो वहां पे है, मतलब you are from IIT Delhi, so you can say that, कि वहां पे है वैसा aura, you can stand below the library, then people were having such a wide and cheerful discussions on so many different things, कि रोबोटिक्स से लेके व्हाट नॉट, मे बी डांस, बट डांस की भी लीगलिटीज और लॉजिकलिटीज में डिस्कशंस, इट्स लाइक आपको सोच लगेगा यार मैंने कभी उस पोव्यू से नहीं देखा चीजों को। सही बात है। तो दैट इज द वाइडनेस, दैट इज द यू बेसिकली द एंगल दैट इट ओपन्स अप टू यू, कि वो हम एक ना नॉर्मल, अगर हम किसी कॉलेज की बात करें, टायर 2 टायर 3 कॉलेजेस जो होते हैं, वो उतना वाइडली नहीं सोच पाते चीजों को। वी हैव अ वेरी लिमिटेड पर्सपेक्टिव, बिकॉज आई हैव बीन देयर, आई हैव बीन विद दोस यू नो पीपल आल्सो, तो वो इतना वाइडली नहीं सोच पाते थे, वेरी लिमिटेड थिंकिंग, ठीक है प्रोफेसर ने इतना पढ़ा दिया तो ये एक्स्ट्रा से क्यों सोचना है। तो आईआईटी में उसका एग्जैक्टली ऑपोजिट है, कि जो प्रोफेसर ने बताया अब तो हमें उसके आगे सोचना है, उसने तो हमें बस बेसिक फाउंडेशन ले आउट किया है ना, उसके आगे उसको कैसे बिल्डअप करना, दैट इज द इनोवेशन वी And आर लुकिंग फॉर। especially I remember the open book exams that were used Yeah, to be there. the open book which were not at all helpful unless until you knew the things. So yeah, कि मतलब हमको ऐसा लगता है कि यार बताओ कितनी अच्छी चीज है, कि हमारे जैसे कॉलेज में कि बनस्ली में अगर ऐसे बोल दिया जाता कि ओपन बुक है तो लाइक पीपल विल गॉट मैड, ठीक है, लेकिन आईआईटी में वाज नॉट एट ऑल हेल्पफुल, बिकॉज उसके अलावा ही वो कुछ पूछने वाले हैं। तो दैट इज द थिंकिंग, कि वो एक बेसिकली तब ऐसा लगता था कि यार थोड़ा सा फालतू है, क्यों कर रहे, बहुत ओवर हो रहा है, लेकिन वो एक पुश था टू एक्चुअली सी यू, टू थिंक आउटसाइड द बॉक्स बेसिकली, क्योंकि वही जाके आपको आगे जाके हेल्प करेगा। एंड सेम थिंग्स आई थिंक which are promoted and you know to all the top colleges throughout, के वैसा discussion you can see going around here and there, even if they are having a 5 minute discussion चाय के पास, चाय पीते हुए, कॉफी पीते हुए, they'll be discussing things like that, whereas on the tier 3 college the discussion points are completely random and completely useless. That was my experience, but mostly that. बिल्कुल बिल्कुल ठीक बोला आपने। और यस, आपने बिल्कुल ठीक बोला कि आईआईटीज आईएम्स क्या करते हैं, आपको पुश करते हैं बियॉन्ड योर लिमिट्स। मैं अगर अपने आईआईटीज मास्टर्स के दिन अगर याद करूं, मुझे आज भी याद है, कई बार ये मन में ख्याल आता था कि ठीक है यार, अगर एमटेक नहीं भी हुआ तो क्या, बीटेक तो हूं ना मैं। कोई कोई मुझसे मेरी बीटेक तो नहीं ले सकता ना, मतलब एमटेक करते करते हुए डाउट होता था कि मैं पूरा कर भी पाऊंगा नहीं पूरा कर पाऊंगा, कहीं बीच में प्रॉब्लम ना आ जाए, एक्सटेंशन ना दे दे, कुछ भी हो सकता है कि 2 साल में ही होगी एमटेक या नहीं होगी। तो देयर वर मेनी डाउट्स अराउंड कि पूरा पूरा दिन Yeah, लैब के करने के काम, लैब में काम करने के बाद भी रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, वहां से गाइड सुना रहा है, खुद का प्रेशर है, सो लॉट ऑफ थिंग्स जो आपको पुश करती है, और डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमें पता नहीं लगता कि हम एक बड़ी चीज करने के कैपेबल हो जाते हैं, exactly. डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। और दूसरी बात आपने बिल्कुल ठीक बोला, द डिस्कशंस विद द स्टूडेंट्स, विद द सीनियर्स, क्लासमेट्स, टीचर्स, तो वो डिस्कशन बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। और मैंने भी अपनी लाइफ में देखा, आज मैं जैसा पढ़ा पा रहा हूँ उसमें आईआईटी दिल्ली का बहुत बड़ा रोल है, मेरे क्लासमेट्स का बहुत बड़ा रोल है, मेरे सीनियर्स का बहुत बड़ा रोल है, जिन्होंने मुझे इतना कुछ सिखाया और आगे मैं वो बच्चों को दे पाया। तो इन बड़े इंस्टीट्यूशंस में जाके आपको एक्सपोजर मिलता है, और वो एक्सपोजर आपकी पर्सनालिटी बदलने में, ग्रो करने में बहुत हेल्प करता है। और जब आपकी पर्सनालिटी बदल जाती है, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आ जाता है ना, तो ये डिस्कशन ही खत्म हो जाता है कि प्राइवेट या पीएसयू, फिर आप जिस पे हाथ रखो, जो मन में ठान लो, फिर आपके अंदर एक विश्वास रहता है कि मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, बिकॉज Exactly. वो चीज आपको ये इंस्टीट्यूशन सिखा देते हैं। इसलिए मैं हर एक बच्चों को ये बोलना चाहूंगा कि लाइफ में यार एक बार इंस्टीट्यूशन में जरूर जाओ, एंड स्पेशली इफ यू आर ए केमिकल इंजीनियर, तो आपके लिए तो आईआईटीज में जाना बहुत ही आसान है, बिकॉज रिलेटिवली टू अदर ब्रांचेस कंपटीशन बहुत ही ज्यादा कम है। अगर आप ठीक ठाक रैंक भी ले आते हो तो आईआईटीज आराम से मिल जाती है। इस साल तो आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास की अगर मैं बात करूं, तो 500 रैंक तक मिली है। तो अगर 500 रैंक भी आप ले आते हो और इन 3 प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन में चले जाते हो, तो देयर इज लॉट टू लर्न। एंड सबसे बड़ी बात एक जो मैंने और सीखी अपनी लाइफ में, कि नेटवर्क बनता है आपका, बिकॉज आपके जो सीनियर्स है और आपके जो क्लासमेट्स और आपके जो जूनियर्स है, ये 3 वो लोग हैं जो अल्टीमेटली अपनी लाइफ में ना कुछ बड़ा ही करने वाले हैं, अच्छी जगह जाने वाले हैं, और वेरियस वेरियस इंडस्ट्रीज में जाने वाले हैं। तो सोचो आपके फोन बुक के अंदर 100 कॉन्टेक्ट ऐसे है जो बहुत अच्छे कर रहे हैं अपने लाइफ के अंदर, है ना। नहीं तो अदरवाइज तुम बीटेक हो तो क्या,
तुम्हारी फोन बुक में एक बंदा होगा, ये इस प्राइवेट जॉब के अंदर, वो उस प्राइवेट जॉब के अंदर, वो 2 लाख के पैकेज पे, कोई 3 लाख के पैकेज पे, कोई 4 लाख के पैकेज पे। लेकिन जब आप आईआईटी से पास आउट करोगे तो आपकी जो फोन बुक होगी, अच्छा ये है, ये है, ये उधर है, उस कंपनी का ये है, ये उस कंपनी में सीनियर मैनेजर है, ये लीड है, ये वो है। कल को वही बंदे आगे जाके वीपी बनेंगे, एवीपी बनेंगे, फाउंडर्स बनेंगे, अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे। तो जो नेटवर्क बनता है ना, वो बड़ा गजब बनता है। और अल्टीमेटली मैं हमेशा एक बात में बिलीव करता हूँ कि किसी इंसान की नेटवर्क ही उसकी नेटवर्थ होती है। तो आप अगर अपने नेटवर्थ बढ़ाना चाहते हो तो अपना नेटवर्क तो आपको बेटर करना ही पड़ेगा।